मसीह यस्सु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम मिशेल शारमन मल है और मेरा ताल्लुक चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट से है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ और पास्टर आशर मंशा की और शाइन स्टार टीवी और उनकी टीम की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी ताकि मैं कलाम बयानी की खिदमत को आप सबके सामने सर अंजाम दूँ। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ पास्टर आशर मंशा और उनकी टीम की कि वो बहुत एफर्ट्स के साथ खिदमत के काम को सर अंजाम दे रहे हैं। आप जैसे कि आप सब जानते हैं ये क्रिसमस का ओकेजन है और हम आज के कलाम से क्रिसमस के बारे में सीखेंगे। मेरे अजीजों, आए हम देखें पैदाइश उसका 3 बाब उसकी 17वीं से 19वीं आयत का मैं मुताला करूंगी। पैदाइश 3 बाब उसकी 17वीं से 19वीं आयत में यूं मरकूम है, और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की सब्जी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। इस कलाम के पढ़े और सुने जाने से सबकी बरकत हो। आए अपनी आंखों को बंद करें और हम खुदावंद से जिंदगी बख्श कलाम को मांगेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक शाहे अजीम, आए खुदाई कदूस, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा कि तू हमें मौके देता है और हमसे आए खुदावंद हम कलाम होता है। आए खुदावंद खुदा, तू अजीम रब है, तू जलाली और पाक है। आए खुदावंद तू हमारे लिए मुजस्सम हुआ। आए खुदावंद खुदा, तू आए खुदावंद इस दुनिया में आया। आए खुदावंद इस बात के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आए खुदावंद तेरी पैदाइश के लिए। आए खुदावंद तू आज मेरे साथ होना। आए खुदावंद तू मुझसे हम कलाम हो। आए खुदावंद मैं ना बोलूं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में से होकर बोले। और खुदावंद तू मुझे आसमानी थीम दे। आए खुदावंद लफ्जों का जखीरा दे। आए खुदावंद तेरा पाक रूह मुझ में से बोले। यीशु अल मसीह नासरी के नाम से दुआ करती हूँ, आमीन। मेरे अजीजों, जैसे कि हमने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा कि पैदाइश में 3 बाब उसकी 17वीं से 19वीं आयत तक हमने पढ़ा कि आदम और हवा ने गुनाह किया और वो गुनाह के सबब से जमीन लानती हो गई। जब उन्होंने गुनाह किया, खुदावंद ने आदम को जब बनाया तो सब कुछ अच्छा था, खुदावंद ने सब अच्छा बनाया। और फिर खुदावंद ने आदम से कहा कि तू नेक और बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, बाकी तू हर दरख्त का फल बेरोक और टोक खा लेना, लेकिन सिर्फ नेको बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना। लेकिन आदम और हवा ने खुदावंद की हुक्म अदूली की और वो फल जो कि खुदावंद ने खाने से मना किया था, उन्होंने वही फल खाया और उसकी वजह से जमीन लानती हो गई। वो नंगे हो गए। पहले भी वो नंगे थे लेकिन उन्हें फील नहीं हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वो नंगे हैं। उसी लानत को मिटाने के लिए मेरे अजीजों हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश इसीलिए हुई ताकि जमीन जो पहले लानती हो चुकी थी आदम और हवा के गुनाह के सबब से, अब वो लानत जाती रही। यीशु मसीह की पैदाइश के वसीला से, यीशु मसीह की पैदाइश के सबब से मेरे अजीजों हमारा आज का टॉपिक है मसीह यीशु की पैदाइश बाइस निजात। आज का हमारा टॉपिक है मसीह यीशु की पैदाइश बाइस निजात। मेरे अजीजों, निजात का मतलब है कफारा, छुटकारा, और निजात के लुग़वी मायने हैं रिहाई के। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की पैदाइश इसलिए हुई ताकि हमें गुनाहों से और इब्लीस ने जो कि हम पर महकूमियत की थी, उसकी हुकूमत हम पर थी, उसकी बनी नो इंसान पर हुकूमत थी। जब इंसान ने गुनाह किया, आदम और हवा ने गुनाह किया, तो
انسان جو ہے وہ لعنتی ہو گیا، زمین لعنتی ہو گئی، لیکن یسوع المسیح کی پیدائش کے وسیلہ سے وہ ساری لعنت جاتی رہی، اور مسیح کے مجسم ہونے کی وجہ سے آپ کے اور میرے لیے خوشیاں ہیں، آپ کے اور میرے لیے برکت ہے۔ مسیح یسوع کی پیدائش ہی ہمارے نجات کا سبب بنی۔ میرے عزیزو، جب یسوع پیدا ہوا تو اس نے ہمارے لیے کفارہ دیا، کیونکہ ہمارے گناہ ہم پر لادے جا چکے تھے، کیونکہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو بنی نوع انسان ابلیس کے قبضہ میں چلا گیا تھا، لیکن یسوع مسیح پیدا ہوا اور اس نے وہ ہمارے لیے مصلوب ہوا، اس نے کفارہ دیا تاکہ ہمارے گناہ جاتے رہیں، ہم تاریکی کے قبضہ سے نکل کر خداوند کی حاکمیت میں آئے۔ خداوند یسوع ہم سے اس قدر پیار کرتا ہے، خداوند یسوع ہم سے اس قدر محبت رکھتا ہے۔ جب آدم اور حوا ننگے تھے تو ان کو ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ تھا، لیکن پھر یسوع مسیح اس دنیا میں مجسم ہوا تاکہ ہمارے وہ ننگا پن انسان کا ڈھانپا جائے۔ خداوند یسوع کس قدر عظیم ہے کہ وہ خود مجسم ہو گیا آپ کے اور میرے لیے، تاکہ ہم مزید گناہ میں نہ رہیں، تاکہ ہم مزید دکھ میں نہ رہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم دکھ میں نہ رہیں۔ خداوند نے اس لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم ابلیس کے قبضہ سے نکلیں اور برکت یافتہ ہو جائیں، تاکہ ہم نجات پائیں اور خداوند میں مسرور ہو کر، خداوند میں مگن ہو کر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کی پیدائش باعث برکت اور باعث نجات ہے۔ میرے عزیزو، مسیح کے پاک لہو سے ہی جو اس نے صلیب پر بہایا، اس سے لعنت جاتی رہی۔ جو زمین پر لعنت تھی، وہ یسوع مسیح نے جب صلیب پر لہو بہایا تو وہ ساری لعنت، ساری گندگی جاتی رہی گناہ کی۔ وہ تاریکی کے قبضہ سے انسان نکل گیا اور پھر خداوند باپ کے ساتھ اس کا ملاپ ہو گیا۔ پھر خداوند باپ کی حاکمیت انسان پر رہی، وہ شیطان کے شیکلز میں سے وہ انسان نکل آیا۔ میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل پہلا باب، اس کی 18ویں سے 23ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے جب آدم حوا نے گناہ کیا تو زمین لعنتی ہو گئی تھی، لیکن یسوع مسیح کی پیدائش ہے جو وہ لعنت کو دور کرتی ہے۔ پہلے انسان لعنتی ہو گیا تھا، زمین لعنتی ہو گئی تھی، لیکن جب یسوع مسیح پیدا ہوا تو وہ ساری لعنت جاتی رہی، کیونکہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اس نے ہمیں ساری لعنت سے چھٹکارا دیا، اس نے ہمیں ساری تاریکی کے قبضہ سے رہائی دی۔ وہ عظیم خداوند ہے ہمارا۔ ہم دیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں سے 23ویں آیت تک ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چھپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ خدا ہے، جو کہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا تاکہ آپ کو اور مجھے نجات ملے، تاکہ آپ کو اور مجھے نجات حاصل ہو اور ابلیس کے قبضہ سے ہم نکل سکے۔ میرے عزیزو، خداوند کس قدر عظیم ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا۔ یوحنا کی انجیل 3 باب، اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع نے ہمیں نجات دی تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو۔ میرے عزیزو، ابلیس کا یہی منصوبہ تھا کہ ہمیں اٹرنل ڈیمنیشن میں لے کے جائے، ہمیں ہیل میں لے کے جائے، دوزخ کی آگ میں، لیکن میرے عزیزو، خداوند کا ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا منصوبہ ہے۔ یاد رکھیے، آپ خداوند اپنے نجات دہندہ یسوع کو قبول کر لیجئے۔ اگر آپ نے اسے قبول نہیں کیا، اگر آپ یسوع مسیح سے دور ہو گئے ہیں
اور آپ یسوع مسیح کو نہیں جانتے کہ وہ نجات دہندہ ہے تو یسوع کے پاس آئیے میرے عزیزو، خداوند یسوع کے پاس آ جائیے، کیونکہ وہی نجات دہندہ ہے، وہی نجات دینے والا خدا ہے۔ جب ہم عبرانیوں 9واں باب اس کی 12ویں آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے بائبل مقدس میں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ میرے عزیزو، اس نے ہمیں ابدی خلاصی کرائی، اس ابلیس کے قبضہ سے، ان شیکلز میں سے ہمیں نکالا اور ہمیں ابدیت بخشی، ہمیں ابدی زندگی بخشی۔ میرے عزیزو، چور نہیں آتا بلکہ مارنے، ہلاک کرنے کو آتا اور چرانے کو آتا ہے، لیکن میرے عزیزو ہمارا یسوع مسیح اس لیے آیا تھا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ میرے عزیزو، ابلیس کا آپ کی زندگی کے لیے یہی منصوبہ ہے کہ آپ کے ریلیشن شپس کو خراب کرے، لیکن یسوع مسیح پیدا ہوا، یسوع مسیح آپ کے لیے مجسم ہوا تھا کہ آپ خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ میرے عزیزو، کرسمس کے میننگ ہی یہی ہے، کرسمس کے معنی ہی یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو مسیح کے ساتھ وقف ہو کر گزاریں، آپ اپنے دل کو یسوع مسیح کو دے دیں، کیونکہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اس نے ہمارے لیے اپنا لہو بہایا، اس نے ہمارے لیے کفارہ دیا۔ میرے عزیزو، پہلے جب انسان گناہ کرتا تھا تو اسے بیلوں، بکروں، برے کا قربانی کرنی پڑتی تھی، اس پر اپنے گناہ لاد کر اس کا کفارہ دینا پڑتا تھا، اپنے گناہوں کا کفارہ دینا پڑتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، یسوع مسیح جو کہ بے عیب برہ ہے، جو ہمارے لیے، جس نے اپنی جان دے دی، ہمارا کفارہ دیا، اس نے ہمارا فدیہ دیا۔ میرے عزیزو، یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ یہ یسوع جب اس کی طرف آنے لگا تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع نے ہم سب کے گناہ، آپ کے اور میرے گناہ اپنے اوپر لے لیے۔ وہی وہ پاک اور بے عیب برہ ہے جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ وہ روح ہے لیکن وہ مجسم ہو کر آیا، اس نے انسانی شکل اپنائی تاکہ آپ کے اور میرے گناہ معاف ہو سکے، تاکہ خدا باپ کے ساتھ ہمارا میل ہو سکے۔ اس نے ہمارے لیے نجات دی، وہی نجات دہندہ ہے۔ وہ کس قدر عظیم خدا ہے جس نے ہم پر یہ لاگو نہیں کیا کہ ہمیں کسی بیلوں، بکروں، بچڑوں کا خون قربان کرنا پڑے، لیکن وہ خود ہمارے لیے ایک بے عیب برہ بنا اور اس نے اپنی جان صلیبی موت پر گوارا کی تاکہ آپ اور میں آج خوشحال زندگی بسر کریں، تاکہ آپ اور میں دکھوں اور مصیبتوں میں مزید نہ رہیں۔ میرے عزیزو، اگر آج آپ کسی دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، رنج میں ہے، اذیت میں ہے، تو یاد کیجئے یسوع مسیح آپ کے لیے پیدا ہوا، یسوع مسیح کی پیدائش آپ کے لیے ہوئی تاکہ وہ آپ کے دکھ اپنے اوپر لے لے، وہ آپ کی اذیت اپنے اوپر لے لے، وہ آپ کی پریشانیاں اپنے اوپر لے لے۔ اپنی ساری فکریں، ساری پریشانیاں، سارے دکھ اپنے یسوع کو دے دیجئے جو آپ کے لیے پیدا ہوا، جس نے اپنا جنم چرنی میں لیا، وہ صرف آپ کے لیے لیا۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح چرنی میں اسی لیے پیدا ہوا تاکہ غریبوں کے لیے، جو کہ غریب ہیں، آرفنیج ہیں، ہر طرح کے غریب اور مسکینوں کے لیے بھی رسائی ہو سکے۔ اگر یسوع مسیح محل میں، وہ یسوع مسیح تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر وہ محل میں پیدا ہوتا تو شاید غریبوں کے لیے اس تک رسائی نہ تھی، لیکن میرے عزیزو، ہمارا یسوع مسیح نے چرنی میں جنم لیا تاکہ وہ ہر ایک کے لیے اویلیبل ہو سکے، تاکہ ہر کوئی اسے اپروچ کر سکے، تاکہ ہر کوئی اسے ریچ کر سکے۔ میرے عزیزو، ہمارا خداوند کس قدر عظیم ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میرے عزیزو، بادشاہ بھی، جب بادشاہوں کو پتا چلا کہ چرنی میں ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے جس کو ستارہ بھی فالو کر رہا ہے، تو بادشاہ بھی متاثر ہو گئے، بادشاہ بھی گھبرا گئے۔ جب ہم بائبل مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا 2 باب پڑھیں گے، ہم پہلی آیت سے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟
क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ऐसा बादशाहों का बादशाह है जिसे मेरे अजीजों मजूसी भी सितारे को फॉलो करके, सितारे की तहरीक से यीशु मसीह को देखने गए। मेरे अजीजों, वो कैसा बादशाहों का बादशाह है? वो आपका और मेरा बादशाहों का बादशाह है। मजूसियों को सितारे ने बताया कि वो किस डेस्टिनेशन पे है, किस जगह पर है, और मजूसी यीशु के पास गए और मजूसियों ने सजदा करके अपने डिब्बे खोले और सोना, लुबान और मुर उसे नजर किया। मेरे अजीजों, सोना बादशाहत को जाहिर करता है और लुबान सरदार, यीशु मसीह के सरदार काहिन होने को सिंबलाइज करता है, और मुर यीशु मसीह की मसलूबियत को जाहिर करता है, जो उसने सलीब पर आपके और मेरे लिए अपने लहू को बहाया, जो उसने सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए अपनी सलीबी मौत को गवारा किया। मेरे अजीजों, जब हम तीसरी आयत पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील दूसरा बाब उसकी तीसरी आयत में यूं मरकूम है, ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम, यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। मेरे अजीजों, हेरोदीस बादशाह भी बच्चे की तलाश में था। वो घबरा गया, हेरोदीस बादशाह मुतासिर हो गया। और जब हम आगे को पढ़ते हैं, आगे इस चैप्टर में से, तो देखा जाए तो हेरोदीस बादशाह यीशु को तलाश में था ताकि यीशु को हलाक करे। मेरे अजीजों, हेरोदीस जो है वो इब्लीस की मुशाबे है, इब्लीस की सिमिलर है, इब्लीस के सिमिलर है। हेरोदीस बादशाह नहीं चाहता था कि दुनिया में निजात का काम हो सके। हेरोदीस बादशाह ये नहीं चाहता था कि यीशु मसीह की पैदाइश हो गई है तो यीशु मसीह अगर पैदा हो गए हैं तो उसे हलाक करे ताकि निजात का काम रुक सके, और निजात का काम ना हो सके ताकि दुनिया मजीद तारीकी में रहे। लेकिन मेरे अजीजों, हेरोदीस ने जब ये चाहा तो ऐसा ना हुआ, क्योंकि फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि तू मिस्र को भाग जा, क्योंकि हेरोदीस यीशु को मरवाना चाहता है, यीशु को हलाक करना चाहता है। मेरे अजीजों, खुदावंद की प्लानिंग यही थी कि वो बनीनो इंसान को बचाए, अपने बेटे के तहत, अपने बेटे के वसीला से वो बनीनो इंसान को इब्लीस के कब्जा से निकाले। मेरे अजीजों, जब हम पढ़ते हैं दूसरा बाब, मत्ती की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 16वीं आयत, जब हेरोदीस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो बहुत गुस्से हुआ, और आदमी भेजकर बैतलहम और उसके सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या उससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। मेरे अजीजों, हेरोदीस बादशाह ने 2-2 बरस और उससे छोटे बच्चों को बैतलहम में कत्ल करवा दिया। मेरे अजीजों, वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह की पैदाइश हो, और यीशु मसीह की अगर पैदाइश हो गई तो वो चाहता था कि बस इसे हलाक कर दे, इस बादशाह को हलाक कर दे। मेरे अजीजों, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते। मेरे अजीजों, हेरोदीस यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाया था। तो जब हम आगे को बाब देखते हैं, जब हम 19वीं आयत देखते हैं, मत्ती की अंजील दूसरा बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, जब हेरोदीस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, इस बच्चे और इसकी माँ को लेकर इस्राएल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के खवाह थे वो मर गए। मेरे अजीजों, हेरोदीस और जो बच्चे की जान के खवाह थे वो मर गए। मेरे अजीजों, जब आप यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं कबूल करते तो आपके लिए हलाकत है। मेरे अजीजों, आप आज इसी वक्त यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, जिसने आपके लिए अपना लहू बहाया, जो आपके लिए पैदा हुआ। मेरे अजीजों, आप यीशु अल मसीह को जान लें कि वो ही खुदा का बेटा है, वो ही बादशाहों का बादशाह है। मेरे अजीजों, आए हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से
मैं आपके साथ देखूंगी लूका की अंजील 2 बाब 13वीं आयत से पढ़ेंगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। मेरे अजीजों, जब उन दिनों में ऐसा हुआ था कि कैसर ऑगस्टस की तरफ से हुक्म जारी हुआ था कि सारे तमाम दुनिया के लोग अपने नाम लिखवाएं, और जब नाम लिखवाने आए, ये पहली इसम नवीसी थी जो हाकिम कॉर्नियस के अहद में हुई थी, और सारे लोग अपने नाम लिखवाने गए और यूसुफ भी अपना नाम लिखवाने गया। वो यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, क्योंकि वो दाऊद की नस्ल से था यूसुफ। तो जब वो वहां गया तो उसकी बीवी, उसकी मंगेतर मरियम भी उसके साथ थी, और उसके वज़े हमल का वक्त आन पहुंचा था और मरियम के बेटा पैदा हुआ, और उसने यीशु को कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। तो मेरे अजीजों, जब उसने ये ऐसे रखा तो उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में बैठकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे। और मेरे अजीजों, खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो फरिश्ता को देख के डर गए। लेकिन फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो तमाम उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। मेरे अजीजों, हमारा मुनज्जी यीशु मसीह है। मुनज्जी के मायने यानी निजात देने वाला, जो चरनी में पैदा हुआ है, वही हमारा मुनज्जी है, जिसने हमारे लिए निजात का काम किया, जिसने अपनी निजात दे दी। मेरे अजीजों, ये लोग, ये चरवाहे जो थे, जब इन्होंने फरिश्ता से सुना कि फरिश्तों ने इन्हें बताया कि यीशु पैदा हुआ है, तो ये फरिश्ते खुदावंद की तमजीद करने लगे। इन्होंने जाकर देखा यीशु मसीह को चरनी में, और इन्होंने खुदावंद की तमजीद की। मेरे अजीजों, इनके लिए बरकत है जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, उसकी पैदाइश को जानते हैं कि वो पैदा ही इसीलिए हुआ, उसको मानते और जानते और उस पर ईमान ले आते हैं। तो मेरे अजीजों, वो हमेशा के लिए अबदी जिंदगी पाते हैं, वो बरकत पाते हैं। मेरे अजीजों, हेरोदीस की तरह ना बनिए जिसने यीशु को हलाक करना चाहा, जिसने यीशु पर ईमान नहीं रखा था। इन चरवाहों की तरह बनिए। ये चरवाहे यीशु मसीह पर ईमान ले आए और यीशु मसीह की तमजीद करने लगे। मेरे अजीजों, आप भी आज इस तरह बन जाए। मेरे अजीजों, आप भी आज खुदावंद की तमजीद करें। ये क्रिसमस का मौका है, और क्रिसमस में हमें अपना दिल अपने यीशु अल मसीह को देना है। हमें अपना दिल खुदा के बेटे यीशु को देना है, उसकी चरनी में लेकर आ जाना है अपने दिल को, क्योंकि वो हमारे लिए पैदा हुआ ताकि वो हमारे लिए एक बेजुबान बर्रा बन गया, जिसने जब मसलूब हुआ तो उसने अपना मुंह तक ना खोला। मेरे अजीजों, वो आपसे और मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, आप यीशु की मोहब्बत को जान जाइए कि उसने हमारे लिए अपनी निजात दी। वो किस कदर अजीम रब है, वो किस कदर जलाली और पाक है, जो आपसे और मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, आदम और हवा ने गुनाह किया था, लेकिन उस गुनाह में जमीन जो थी, गुनाह के सबब से जमीन लानती हो गई थी, और फिर इब्लीस के हाथों में कुचली जाती थी। इब्लीस दुनिया को, बनी नो इंसान को तारीकी में रखता था, लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ही हमारे लिए पैदा हुआ। यीशु मसीह ही आपके और मेरे लिए पैदा हुआ। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मुजस्सम हुआ, ताकि हम उस तारीकी के कब्जा से निकलकर खुदावंद की अब्दियत में दाखिल हो सकें। खुदावंद के हम लेपालक बेटे बेटियां कहलाएं, क्योंकि हम शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम है, जो कि बादशाहों के बादशाह के बेटे बेटियां हैं। मेरे अजीजों, आपको और मुझे, अगर आपको कोई भी परेशानी है, ये कोई भी तकलीफ है, तो अपने खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास आ जाइए, जिसकी पैदाइश आपके लिए हुई, जिसकी पैदाइश आपके और मेरे लिए हुई। यीशु अल मसीह के पास आ जाइए, क्योंकि यीशु मसीह ही आपका निजात दहिंदा है। यीशु मसीह ही अजीम खुदा है, जो आपसे मोहब्बत करता है, जो आपसे प्यार करता है। वो हमारे लिए पैदा ही इसलिए हुआ, उसने चरनी में जन्म दिया ताकि मेरे अजीजों हमारी उस तक रसाई हो सके, और बाप के साथ
साथ उसने हमारा मेल कराया, वो किस कदर अजीम रब है, वो किस कदर जलाली और पाक है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार होंगे आज के इस कलाम के वसीला से। मेरे अजीजों, अगर आपने अभी तक यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज ही खुदावंद के दर पर आ जाएं, अपना दिल दे दें उसे कहे खुदावंद मेरा दिल तेरा है, मैं आज ये क्रिसमस का गिफ्ट तुझ खुदा को, तुझ यीशु मुनज्जी को देती हूँ, तुझ मुनज्जी यीशु को देता हूँ। मेरे अजीजों, ये कपड़े पहनना और ये दूसरों को गिफ्ट देना ही क्रिसमस नहीं होता। क्रिसमस के रियल मीनिंग ये है कि आप अपना दिल खुदा के बेटे यीशु को दें जो आपके लिए पैदा हुआ ताकि आपके लिए निजात के काम को कर सके। मेरे अजीजों, आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। हम खुदावंद की हजूरी में दुआ करेंगे, खुदावंद के शुक्रगुजार होंगे। हालेलुया हालेलुया। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक शाह अजीम आए खुदाई कदूस, हम तेरे शुक्रगुजार हैं यीशु नासरी कि तू किस कदर अजीम है। आए खुदावंद, तूने चरनी में जन्म लिया ताकि खुदा हर एक इंसान की, हर एक गरीब, लाचार और मस्कीन की भी तुझ तक रसाई हासिल हो सके। और खुदावंद खुदा, तूने जो बनी नो इंसान आदम और हवा ने गुनाह किया तो जमीन लानती हो गई थी, लेकिन तूने उस लानत को खत्म किया, अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा जो रूल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ। आए खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने खुदावंद, तूने बनी नो इंसान को अबलीस के कब्जा से निकाला। तू बनी नो इंसान से किस कदर मोहब्बत करता है कि तूने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया। आए खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं अथाह दिल की गहराइयों से। आए खुदावंद खुदा, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आए खुदावंद, मैं उनके लिए कसरत की बरकत चाहती हूँ। आए खुदावंद, तू उन्हें कसरत से बरकत दे, अपने लहू में छुपा खुदा, पाक कर, मसा कर। हाय खुदावंद, ये क्रिसमस इनके लिए खुशियों का, बरकतों का, शादमानी का सबब हो खुदा। ये अपने दिल तुझे देने वाले हो सके क्योंकि तू ही निजात दहिंदा खुदा है। हाय खुदावंद, हमें बकरों, बैलों, बछड़ों का खून नहीं कुर्बानी के लिए गुजराना पड़ता, हमें तुझ जिंदा यीशु का खून तूने हमारे लिए बहाया। हाय खुदावंद, उस निजात के काम के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू नहायत अजीम रब है। यीशु अल मसीह नासरी के नाम से दुआ करती हूँ, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू। You are watching Shine Star TV. Be the light.